नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जनरली हम सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कई बार नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता है जो सभी इन्वेस्टर्स को जाननी बहुत ज़रूरी होती है। इनफैक्ट कंपनी के कई सारे प्रॉब्लम्स आप सिर्फ कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर और उसे एनालाइज करके पता कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी देखा है कि स्टॉक कोड्स को कैसे पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं। सिंपली आपको moneycontrol.com पर जाना है और मनी कंट्रोल पर TCS या फिर जिस किसी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको देखना है उस कंपनी का नाम आपको टाइप करना है। हम यहाँ पर एनालाइज करके देखेंगे TCS के कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सिंपली आपको TCS टाइप करना है, जिसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको यहाँ फाइनेंशियल्स का ऑप्शन मिलेगा। फाइनेंशियल्स पर क्लिक करने के बाद आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स मिलेंगे। वहां पर आपको कंसोलिडेटेड पर क्लिक करना है और उसके बाद कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड के डिफरेंस को हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो शुरुआत करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि TCS का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइनेंशियल ईयर 2016 में 19,109 करोड़ था, जो कि धीरे धीरे बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 32,369 करोड़ हुआ। अब ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता क्या है, इसे समझते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें पता चलता है कि ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज से कितना पैसा कंपनी के बाहर गया और कितना पैसा कंपनी के अंदर आया। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर जो पैसा कंपनी के अंदर आता है उसे पॉजिटिव नंबर दिखाते हैं और जो पैसा कंपनी के बाहर जाता है उसे नेगेटिव नंबर दिखाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर जब कोई नंबर आपको ब्रैकेट में मिलता है तो उसका मतलब है कि वो फिगर नेगेटिव है। जैसे कि आप यहाँ पर TCS का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हो और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे CFO भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का CFO फाइनेंशियल ईयर 2019 में 28,593 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़कर 32,369 करोड़ हुआ। जनरली आपको कंपनी के CFO को कंपनी के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना होता है। क्यों करना होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में TCS को 32,447 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 2020 में TCS का CFO 32,369 करोड़ रहा। यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का CFO कंपनी के प्रॉफिट जितना ही है। वही अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 31,562 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का CFO 28,593 करोड़ था। यानी यहाँ पर कंपनी का CFO कंपनी के प्रॉफिट से लगभग 10% कम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना जरूरी है कि कंपनी का CFO जनरली कंपनी के प्रॉफिट जितना होना चाहिए। अगर कंपनी का CFO कंपनी के प्रॉफिट से 10-20% कम है तो चलेगा, लेकिन अगर कंपनी का CFO कंपनी के प्रॉफिट से बहुत ही ज़्यादा कम है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि अगर कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपए और कंपनी का CFO है 50 करोड़ रुपए, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी को ऑपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि हमने TCS में देखा कि TCS का CFO TCS के प्रॉफिट जितना ही है, तो यहाँ पर कंपनी को ऑपरेशनल कैश रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन कई सारी कंपनीज आपको ऐसी मिल जाएगी जिनका CFO कई बार नेगेटिव होता है या फिर प्रॉफिट से कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। अब ये चेक करना क्यों ज़रूरी है इसे भी समझते हैं। अकाउंटिंग में मेनली 2 टाइप्स होते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमें इन 2 अकाउंटिंग मेथड्स के डिफरेंस को समझना होगा। कैश बेसिस अकाउंटिंग में रेवेन्यू तब काउंट किया जाता है जब कंपनी के पास कैश आती है। फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख को कंपनी 1000 करोड़ का माल बेचती है, लेकिन उसका पैसा कंपनी को 5 तारीख को मिलता है, तो वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू 5 तारीख को काउंट किया जाएगा। वही एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में जब कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है या फिर जो भी माल है वो बेचती है, तो उस टाइम ही कंपनी का रेवेन्यू काउंट किया जाता है। यानी कैश बेसिस अकाउंटिंग में जब कंपनी के पास कैश आती है तब वो रेवेन्यू या फिगर्स काउंट की जाती है। वही एक्रूअल बेसिस में ऐसा जरूरी नहीं है। एक्रूअल बेसिस में सिंपली आप जब माल बेचते हो तभी आप रेवेन्यू काउंट कर सकते हो। इंडिया में और कई सारी कंट्रीज में एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो की जाती है। उसके भी कुछ रीजंस है। तो हम देखेंगे कुछ ऐसी कंपनी के एग्जाम्पल्स जहां पर प्रॉफिट और CFO के बीच काफ़ी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम येस बैंक की ही बात करते हैं तो येस बैंक को फाइनेंशियल ईयर 2015 में 1997 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2016 में यह प्रॉफिट बढ़कर 2530 करोड़ हुआ
फाइनेंशियल ईयर 2017 में प्रॉफिट और बढ़ा और फाइनेंशियल ईयर 2018 तक ये प्रॉफिट बढ़कर 4233 करोड़ हुआ। लेकिन अगर हम कंपनी का CFO देखते हैं 2016 में भी वो निगेटिव ही था, जिसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही थी लेकिन कैश जनरेट करने में कंपनी को काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही थी। और कई बार ऐसे भी होता है कि प्रॉफिट की फिगर कंपनी मैनिपुलेट करती है लेकिन CFO की फिगर मैनिपुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर यस बैंक के फिगर्स को देखकर 2015 से ये पता चल रहा था कि बैंक स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें 2018-19 से बाहर आने लगी। तो इस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करके आप कई सारी चीजें थोड़ा पहले ही पता कर सकते हो। तो अगर एक साइड कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वही दूसरी साइड CFO अगर निगेटिव में जा रहा है तो ये एक अच्छा सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। अगर कंपनी अपना पैसा बिजनेस में ही लगा रही है तो वो भी हमें यहीं से पता चलता है। अगर कंपनी अपना पैसा FD में डाल रही है या फिर म्यूचुअल फंड्स और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही है तो वो भी सारी चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको ये पता चलेगा कि कंपनी अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उस पर जो भी रिटर्न आएगा वो भी आपको यहीं पर दिखेगा। अगर कंपनी ने अपना पैसा FD में इन्वेस्ट किया है तो उस पर जो रिटर्न मिलेगा कंपनी को वो भी आपको यहीं पे देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट ऑफ परचेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेमेंट फॉर परचेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स और बाकी कई सारी चीज़ें। निगेटिव चीज़ें मतलब कंपनी के बाहर पैसा गया है। अगर कंपनी ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है, इसलिए वो फिगर निगेटिव में आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि निगेटिव फिगर मतलब खराब चीज़ है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंपनी कितना पैसा पेमेंट फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और पेमेंट फॉर परचेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है। अगर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है तो वो इंटेंजिबल एसेट में इन्वेस्ट करेगी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है तो वो अपने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। कई सारी कंपनीज ऐसी होती है कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाना है तो उसे अपने बिजनेस में पैसा रीइन्वेस्ट करना होगा और ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम TCS की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनमें TCS ने 2019 में 2053 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 2020 में 2538 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। वही अगर हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते तो इंटेंजिबल एसेट्स में कंपनी ने पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में 192 करोड़ इन्वेस्ट किए और फाइनेंशियल ईयर 2019 में 178 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। अगर कंपनी के साइज देखते हो, कंपनी का प्रॉफिट देखते हो तो उस हिसाब से ये फिगर्स बहुत ही कम हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि TCS बहुत ही कम पैसा बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर रही है। आपको कई सारी ऐसी कंपनीज में मिलेगी जो बहुत ज़्यादा पैसा बिजनेस में रीइन्वेस्ट करती है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर कंपनी ज़्यादा पैसा बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर रही है तो फ्यूचर में ग्रोथ के लिए कंपनी को वो फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को जो फाइनेंसिंग चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी लोन लेती है तो वो भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। अगर कंपनी शेयर होल्डर से पैसा उठाती है तो वो भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। या फिर कंपनी कहीं और से पैसा रेज करती है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। वही बैंक से लिए हुए पैसों पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा तो वो भी आपको इसी सेक्शन में देखने मिलेगा। शेयर होल्डर्स को कई बार कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है तो वो डिविडेंड का अमाउंट भी आपको यहीं पर मिलेगा। जब कंपनी बैंक से लोन ले रही है तो वो पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, इसलिए उसे पॉजिटिव से डिनोट किया जाएगा। वही अगर कंपनी लोन का रिपेमेंट कर रही है तो वो पैसा कंपनी के बाहर जा रहा है, इसीलिए उसे नेगेटिव से डिनोट किया जाएगा। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले रही है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पॉजिटिव नंबर से डिनोट की जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि पॉजिटिव नंबर है मतलब अच्छी बात है, निगेटिव नंबर है मतलब खराब बात है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखा है, यानी कई बार कंपनी अपने शेयर होल्डर से ही शेयर खरीद लेती है, जिसे शेयर बायबैक कहते हैं। तो वो भी आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मिलेगा। उसके बाद बायबैक करने के लिए जो खर्चा लगा है वो भी यहीं पर आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो कंपनी ने रीपे की है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। डिविडेंड जो पे किया है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। कंपनी ने एक्चुअली पिछले 2 सालों में कोई भी लोन नहीं लिया है, इसलिए आपको बोरोइंग्स या लोन वो फिगर्स यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इस तरह कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमें बताती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पर अगर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव है तो वो चीज़ खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने ये सीखा कि कंपनी कहाँ पर पैसा रीइन्वेस्ट कर रही है।
अगर कंपनी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो वो एक अच्छी बात है। और तीसरे पार्ट से यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमने ये सीखा कि नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट इज सीएफओ कंपनी के प्रॉफिट जितना होना चाहिए। अगर कंपनी का सीएफओ प्रॉफिट से बहुत ही कम है तो वो चीज़ प्रॉब्लम दे सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का सीएफओ प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वैसे में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट से बहुत ही कम है तो फिर बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो आज हम यही रुकेंगे। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रूर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच।